टाटा स्मॉल कैप फंड वर्सेस निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इन दोनों स्मॉल कैप फंड में से कौन सा फंड ज्यादा बेहतर है निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से? हमारे मोस्ट ऑफ व्यूअर्स इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे और इसी के मद्देनजर इस वीडियो में हम इन दोनों स्मॉल कैप फंड के बीच में हर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे इन दोनों स्मॉल कैप फंड को एनालाइज करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों स्मॉल कैप फंड में से किस फंड ने ज्यादा बेहतर और कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है ओवर द इयर्स और ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट की है इन्वेस्टर्स के लिए, और किस फंड को होना चाहिए इन दोनों फंड में से आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। तो आइए टाटा स्मॉल कैप फंड वर्सेस निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बीच के इस एनालिसिस को शुरू करते हैं और सबसे पहले इस कंपैरेटिव एनालिसिस में हम एनालाइज करेंगे इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स को, और रिटर्न्स एनालिसिस में सबसे पहले हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को। और जैसा कि टाटा स्मॉल कैप फंड को मार्केट में 6 साल हो चुके हैं, तो यहां पे कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में हम पिछले 6 साल के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स के। और यहां पे हम देख सकते हैं कि पिछले 6 साल में से 3 बार यहां पे टाटा स्मॉल कैप फंड ने आउट परफॉर्म किया है, बेहतर परफॉर्म किया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से। वहीं पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने भी 3 बार बेहतर परफॉर्म किया है पिछले 6 सालों में कंपेयर टू टाटा स्मॉल कैप फंड। तो इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि दोनों ही फंड कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में 3-3 बार एक दूसरे को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, यानी बराबर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एवरेज रिटर्न और टोटल रिटर्न्स की बात करें तो यहां पे कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में टाटा स्मॉल कैप फंड का एवरेज रिटर्न और टोटल रिटर्न ज्यादा है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पिछले 6 साल में। और रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन दोनों स्मॉल कैप फंड के पिछले 17 क्वार्टर्स के क्वार्टरली रिटर्न्स को। और यहां पे पिछले 17 क्वार्टर्स यानी कि पिछले 4 साल के क्वार्टरली रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि 17 में से यहां पे 7 बार टाटा स्मॉल कैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। वहीं पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 17 में से 10 बार यहां पे ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है टाटा स्मॉल कैप फंड से। अगर हम एवरेज रिटर्न और टोटल रिटर्न्स की बात करें तो यहां पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पिछले 17 क्वार्टर्स में ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है इसमें कंपेयर टू टाटा स्मॉल कैप फंड। तो पिछले 17 क्वार्टर्स के क्वार्टरली रिटर्न्स में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू टाटा स्मॉल कैप फंड। और क्वार्टरली रिटर्न्स के बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों स्मॉल कैप फंड की कंसिस्टेंसी को जांचने के लिए इन दोनों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को। और पिछले 5 सालों के रोलिंग रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि 1 साल के रोलिंग रिटर्न्स हो, 3 साल के या लॉन्ग टर्म में 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स, हर बार यहां पे टाटा स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। पहले साल में यहां पे टाटा स्मॉल कैप फंड का रोलिंग रिटर्न्स 7.30% ज्यादा था कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तीसरे साल में 9.47% ज्यादा था और 5वें साल में 7.13% ज्यादा था रोलिंग रिटर्न्स टाटा स्मॉल कैप फंड का कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। और इसके बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स के कंपाउंडेड रिटर्न्स यानी कि CAGR को। और पिछले 5 सालों के कंपाउंडेड रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पिछले 1 साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स हो, 3 साल के या फिर लॉन्ग टर्म में 5 साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स, हर बार यहां पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है और ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट किया है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए कंपेयर टू टाटा स्मॉल कैप फंड। पहले साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 13.15% ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न दिया था कंपेयर टू टाटा स्मॉल कैप फंड। तीसरे साल में 4.23% ज्यादा रिटर्न दिया था और 5वें साल में 3.35% ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न दिया था कंपेयर टू टाटा स्मॉल कैप फंड। और कंपाउंडेड रिटर्न्स को एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स के SIP रिटर्न्स को। और पिछले 5 सालों के SIP रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि साल दर साल यहां पे पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल और लॉन्ग टर्म में 5 साल के SIP रिटर्न्स में लगातार निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है और ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर रहा है अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए SIP इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और पिछले 1 साल के SIP रिटर्न्स में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 7.39% ज्यादा SIP रिटर्न दिया था कंपेयर टू टाटा स्मॉल कैप फंड। दूसरे साल में यहां पे 7.02% ज्यादा रिटर्न दिया था। तीसरे साल में 4.93% ज्यादा SIP रिटर्न था निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का कंपेयर टू टाटा स्मॉल कैप फंड। 5वें साल में ये 4.14% ज्यादा था कंपेयर टू टाटा स्मॉल कैप फंड। तो रिटर्न्स एनालिसिस में ज्यादा कंसिस्टेंट टाटा स्मॉल कैप फंड है, लेकिन हाई रिटर्न्स निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के ज्यादा बेहतर है। अब आइए जानते हैं रिस्क एनालिसिस के थ्रू
कि इन दोनों स्मॉल कैप फंड में से कौन सा फंड ज्यादा बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है ओवर द इयर्स अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को। और इसलिए सबसे पहले रिस्क एनालिसिस में हम एनालाइज करेंगे इन दोनों फंड्स के मैक्सिमम ड्रॉडाउन को, यानी कि गिरती मार्केट में किस फंड ने कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के मैक्सिमम ड्रॉडाउन में यहाँ पे कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड मार्जिनली ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू टाटा स्मॉल कैप फंड। वहीं पे लॉन्ग टर्म में हम बात करें 5 साल के मैक्सिमम ड्रॉडाउन की, तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। और इसके बाद रिस्क एनालिसिस में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों स्मॉल कैप फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन को, और यहाँ पे हम जानेंगे कि कौन सा फंड कम वॉलेटाइल रहा है ओवर द इयर्स। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन का डेटा हो या फिर पिछले 5 साल में, दोनों जगह पे टाटा स्मॉल कैप फंड ने कम वॉलेटाइल रहते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। और इसके बाद हम एनालाइज करेंगे इन दोनों स्मॉल कैप फंड के शार्पे रेशियो को, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के शार्पे रेशियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर रिटर्न देते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है शार्पे रेशियो में पिछले 3 साल में कंपेयर टू टाटा स्मॉल कैप फंड। वहीं पे पिछले 5 साल के शार्पे रेशियो की बात करें तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है लॉन्ग टर्म में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से। और इसके बाद रिस्क एनालिसिस में हम लास्ट पैरामीटर जिसे एनालाइज करेंगे इन दोनों स्मॉल कैप फंड के लिए, वो है इन दोनों फंड्स का अल्फा, यानी कि बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के अल्फा में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू टाटा स्मॉल कैप फंड। वहीं पे टाटा स्मॉल कैप फंड लॉन्ग टर्म में यानी 5 साल के अल्फा में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। और रिस्क एनालिसिस में टाटा स्मॉल कैप फंड स्लाइटली बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और ज्यादा बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है। अब आइए इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स के पोर्टफोलियोज को एनालाइज करते हैं। और पोर्टफोलियो एनालिसिस में सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स की एसेट एलोकेशन को, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्विटी एसेट क्लास में टाटा स्मॉल कैप फंड ने 94.80% एलोकेट कर रखा है, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 95.54% एलोकेट किया है। डेट में अगर हम बात करें तो टाटा में 0 एलोकेशन है, निप्पॉन में यहाँ पे 0.02% एलोकेशन है। कैश की बात करें तो टाटा स्मॉल कैप फंड में कैश में 5.05% एलोकेशन है, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 4.44% एलोकेशन है। रियल एस्टेट और अदर एसेट क्लास की बात करें तो यहाँ पे टाटा में 0.15% एलोकेशन है, निप्पॉन में यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं है। और पोर्टफोलियो एनालिसिस में लास्ट हम एनालाइज करेंगे इन दोनों फंड्स की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाटा स्मॉल कैप फंड 21.27% ओवरलैप कर रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो को, तो वहीं पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 7.36% ओवरलैप कर रहा है टाटा स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो को। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस में हमने देखा कि इन दोनों ही फंड्स का पोर्टफोलियो काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग बहुत ही कम है। अब आइए नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन दोनों फंड्स की मैनेजमेंट को, और इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि दोनों ही फंड्स के स्टार फंड मैनेजर काफी लंबे समय से इन फंड्स के साथ बने हुए हैं, और दोनों की फंड मैनेजमेंट काफी स्टेबल दिखाई दे रही है। और इन सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे इन दोनों स्मॉल कैप फंड को कंप्लीटली एनालाइज करने के बाद फाइनल रिजल्ट ये है कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है और आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, तो इस केस में आपके लिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक ज्यादा बेहतर निवेश का ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका फोकस ज्यादा बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में है और आप बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना चाहते हैं, स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहते हैं जैसे कि 7 साल 10 साल या उससे ज्यादा, तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड आपके लिए एक बेहतर निवेश का ऑप्शन है। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों फंड्स की एसेट अंडर मैनेजमेंट में काफी ज्यादा फर्क है, जहां पे निप्पॉन की एसेट अंडर मैनेजमेंट 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की है, 7 टाइम्स ज्यादा है टाटा स्मॉल कैप फंड से, जो आगे चल के एक प्रॉब्लम का सबब हो सकती है। लेकिन मेरे अनुसार टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड को कंबाइन करते हैं तो एक ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन होगा कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड प्लस टाटा स्मॉल कैप फंड। और इस टॉपिक को हम कवर करेंगे हमारे आने वाली वीडियोस में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके साथ यहाँ पे एनालिसिस खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको एक बेहतर निवेश का डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे, अच्छा लगे, तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में।